इधर चल। चुप। क्या बच्चे को भी मरवाओगी क्या मेरे हाथ से? गोली को छोड़ दो। दूर तू पीछे पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। मैं गोली मार दूंगा इसको, मैं गोली मार दूंगा इसको। रुक रुक, चल चल सीधा। भैया आगे बोलो। महुआ कुछ नहीं होगा भैया। महुआ आगे बोलो। महुआ अशोक के बाबूजी। तुम लोग उसका पीछा करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते। जल्दी करिए। सब मेरी वजह से हुआ। उस रणधीर की दुश्मनी मुझसे है। भैया ने मेरे लिए अपने सीने पे गोली खा ली। नहीं बहू, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? महुआ 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 संभालो अपने आप को। अरविंद का ऑपरेशन चल रहा है, कुछ नहीं होगा उसे। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? महुआ महुआ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। भैया को कुछ नहीं होगा, कुछ होने नहीं देंगे भैया को। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। उन्हें कुछ करने से पहले भगवान को मेरी जान लेनी पड़ेगी। हाँ। भैया को आज कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं 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 भाभी, ऐसा मत बोलिए। खुद को दोषी मत ठहराइए भाभी। अब इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि माफी हमें मांगनी चाहिए आपसे। माफ कर दीजिए। भाभी, अरविंद हमारे पति है और आज ना वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अगर आज उन्हें कुछ भी हो गया ना तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। ऐसा मत कहो, कुछ नहीं भाभी, उन्होंने जो पाप किए है ना, ये उसी का फल है। भाभी, हमने आपको हमेशा दोषी माना है, हमेशा दुख दिया है आपको, हमेशा। उसके लिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कुछ नहीं होगा भैया। भैया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारा बेटा अरविंद कैसा है? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 3-4 घंटे में होश आ जाएगा तो आप लोग मिल सकते हैं। कहा था ना मैंने, कहा था ना कुछ नहीं होगा भैया को।
मम्मा बाबूजी आप दोनों घर चले जाइए ना। लेकिन अरविंद। आस्था नूपुर अकेली है घर पर, और आप थोड़ा आराम भी कर लीजिए बाबूजी, आप घर चले जाइए ना। लेकिन बहू अरविंद को ऐसे। बाबूजी भैया खतरे से बाहर है, होश में आ जाएंगे थोड़ी देर में, और अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं तुरंत कॉल करूंगी, आ जाइए। ठीक है, चलो मालती, आते। मामा यहाँ 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 आओ, बैठो, आओ यहाँ, देखो मेरी तरफ देखो। वो ठीक है, वो ठीक है, अब बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। तुम बैठो यहाँ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप बैठिए भाभी, कॉफी हम लेकर आएंगे। नहीं 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 भाभी, नहीं भाभी, हम ना हमेशा बचते रहते थे, भागते रहते थे, ताकि हमें सारे घर के काम करने ना पड़ जाए। आपको पता है, हम नौकरी भी इसीलिए करते थे। लेकिन भाभी, पागलपन से ठीक होने के बाद में सब समझ आ गया है कि घर के काम करने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती। माफ कर दीजिए। बस बस बस। नहीं भाभी, भाभी अगर छोटे समय समय पर बड़ों को उनका प्यार सम्मान होने का एहसास दिलाते रहे ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाभी। आपको इतना दुखी किया, तो फिर बदले में आपने हमेशा हमें सिर्फ प्यार दिया। आपको भी हमारे साथ वही करना चाहिए था जो हमने किया आपके साथ। समझ आ गया भाभी, अहंकार से ना रिश्ते नहीं चलते। कर दीजिए भाभी, कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा चाची। भाभी, हम कॉफी लेके आते हैं, आप ले। नहीं, आप दोनों यहीं बैठकर बात कीजिए। मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मैं कॉफी लेकर आता हूँ। दादी, चाचू कैसे हैं अब? ठीक है। दादी चाचू घर कब तक आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा। अब वो ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आस्था, नूपुर, तुम दोनों से एक बात करनी थी बेटा। कृष्णा को एक्सेप्ट करने के अलावा आप जो कहेंगी मैं सब करूंगी दादी। आस्था, बेटा तुम्हें कृष्णा से इतनी चिढ़ क्यों है? पता नहीं दादाजी, बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बात कृष्णा के बारे में नहीं है बेटा, सोनू के बारे में है। अब से सोनू हमारे साथ अपने मम्मी पापा के बिना इसी घर में रहेगा। उसके मम्मी पापा जेल चले गए, तो तुम दोनों को खास उसका ध्यान रखना है। अपने बुआ के बेटे की तरह नहीं, अपने भाई की तरह उसे प्यार करना, ताकि उसे ऐसा लगे कि हम सब उसके साथ हैं। पक्का दादी, प्रॉमिस। हम दोनों सोनू भैया का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें प्यार देंगे। आप चिंता मत करिए। लो आस्था दीदी, ये तो सोनू भैया जैसी सिचुएशन कृष्णा भैया के साथ भी तो है ना। कृष्णा भैया के भी तो मम्मी पापा उनके पास नहीं है,
कृष्णा नाजायज है नुपुर, लेकिन सोनू भैया नाजायज नहीं है। दोनों में फर्क है। हमेशा उस कृष्णा को नाजायज नाजायज कहकर बुलाती हो ना, लेकिन आज तुम्हारा बेटा सोनू भी नाजायज निकला। इसलिए कृष्णा और सोनू भैया सेम नहीं है। आस्था, जायज नाजायज कुछ नहीं होता है बेटा, सब एक जैसे होते हैं। दादी, कृष्णा और सोनू भैया एक नहीं है और कभी नहीं होंगे। आस्था, आस्था, सोनू, पापा बहुत बुरे हैं, मम्मी बहुत गंदी है। सोनू देखो, मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से ज्यादा खराब रही है ना, ज्यादा तकलीफों में जिया हूं मैं, लेकिन फिर भी देखो मैं हर टाइम कितना खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। वैसे अभी हंस रहा हूँ, तुम भी हंसो ना। ये लो एक कॉफी, मैडम जी और चाची के लिए लेकर चलते हैं। लो। पहले मुस्कुराओ, उसके बाद ही चलेंगे। मुस्कुराओ ना। अब चलो। देखो कहां से कहां आ गए। हम बता रहे, हमारी सारी खुशियां, सारी मुस्कुराहट ना उस यशोदा और कृष्णा ने छीन ली। अरे अब दूसरों पे दोष मिलना बंद करो। जो हुआ है ना सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी नीयत में खोट है। अरे कैसी औरत हो यार, हमने तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। हमने हर मुसीबत पे तुम्हारा साथ दिया, हर तरह से तुम्हारे साथ खड़े रहे। तुमने क्या किया? पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए हमको फंसा रही थी। ऐसे तो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा गरम मसाले की तरह होता है, जो स्वाद अनुसार पड़े तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन इसकी बीवी तो बड़ी ही चालाक निकली। मौका देखते ही सारा इल्जाम अपने पति के ऊपर डाल के उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी। सही कह रही हो तुम। और बंसल ने भी देखो कितना सही सवाल पूछा। बेचारे ने पति होने का फर्ज निभाते निभाते सर से पांव तक गलत कामों में डूब गया, और पुलिस को देखते ही देखो कैसे पलट गया। अरे 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 भैया, क्या जानते हो तुम इनके बारे में, जो इस तरीके से बैठे बैठे आप फैसला सुना रहे हैं? और फिर बताओ क्या दिया हमारे पति ने हमको? न पैसा कमा के दिया, न इज्जत, न प्यार, न रुतबा, और न ही औलाद। और इसके बारे में तो हम किसी से कुछ बता भी नहीं सकते। क्या कह रही थी तुम? कौन सी ऐसी बात है जो तुम सबके सामने नहीं बता सकती? बताओ। छोड़ो, जाने दो। मम्मी, क्या ऐसी बात है जो तुम नहीं बता सकती हो सबके सामने? बताओ अभी। देखो चिल्लाओ मत, बहुत अच्छे से हम तुमको जानते हैं। तुम्हारे कलेजे में इतना बूता नहीं है कि तुम हमारी बात सुन के ना यहाँ पे खड़े रह सको, समझे? इसलिए बेहतरी इसी में है कि हमें हमारा मुंह बंद करके रखने दो, समझे? बताओ क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे? सच्चाई तो यही है बंसल जी कि सोनू के बाप तुम नहीं हो, लेकिन हमने ये सब नाटक तुम्हें ये बताने के लिए नहीं किया है, बल्कि इस नौटंकी की आड़ में हमको यहाँ से भागना है। अरविंद, देखो ना,
भैया ठीक है ना? जिसका भरा पूरा परिवार एक साथ, आप जैसे अम्मा बाबूजी, आप जैसी भाभी, ऐसा भतीजा, भतीजिया, भांजा, बीवी, उससे क्या ही हो सकता है। हम बिल्कुल ठीक है बाबूजी, लेकिन अब सब कुछ ठीक करना है। हाँ, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। जरा सुनिए जी। आप लोग जरा सावधान रहिएगा। कामिनी अभी अभी लॉकअप से भाग गई है। क्या? जी हाँ, हम लोग उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप लोग सतर्क रहिएगा। जी। कामिनी, आप लोग परेशान मत होइए, हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे। आज हमारा बिखरा हुआ परिवार एक साथ है, और इकट्ठा परिवार किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से आराम से लड़ सकता है। बाबूजी हमें डिस्चार्ज कब करेंगे? बेटा वो बोल रहे थे कि कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। तो ठीक है, कल शाम को हम सबको घर में बुलाएंगे, आसपास सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, सबको दिखाएंगे कि हमारा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक साथ है। और वही सबके सामने अपने भतीजे को स्वीकार करेंगे। जब कृष्णा घर के आंगन में नाचेगा गाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। और फिर समाज भी इसे स्वीकार कर लेगा, और वही सबके सामने हम भी भाभी से माफी मांग लेंगे। भैया आप सबके सामने कृष्णा को स्वीकार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे आप? अब सब ठीक हो गया ना? ऐसे अपनी भाभी से माफी मांगेंगे? आप पहले ठीक हो जाइए, फिर बाद में पार्टी करते हैं। और इसकी कुछ जरूरत नहीं है चाचू। चाचू चाचू जरूरत है कृष्णा, आप लोगों को भले ही जरूरत ना हो, लेकिन हमें बहुत जरूरत है। आप लोग बस हमारी बस इतनी मदद कर दीजिए कि पार्टी की तैयारी करवा दीजिए। बाकी पार्टी के पैसे कोई नहीं देगा, वो हम देंगे। हाँ, घर के सबसे बड़े जो हो तो
अरे माँ बाबूजी जिंदा हैं अभी तुम्हारे, इसलिए कोई पैसे नहीं देगा। पार्टी का सारा खर्चा तुम्हारे बाबूजी करेंगे। अच्छा, पार्टी करेंगे, खुशियां मनाएंगे। इनकी ना इन्हीं खुशियों को हम मातम में